5 ऐसी ब्लॉकबस्टर कमाल की स्टोरी लाइंस जो कि WWE कर तो सकती थी लेकिन कोरोना वायरस की वजह से करना पड़ गया सारा कुछ डिले। कौन सी है स्टोरी लाइंस जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो आप इसे एंड तक देखते रहें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। तो गाइस कैसे हैं आप लोग, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। और आज की वीडियो भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है और ये WWE की करंट स्टोरी लाइंस के बारे में होने वाली है जो कि हमें प्रोबेबली देखने को मिल सकती थी। एक समय में हम सोच रहे थे कि यार समर स्लैम एक इवेंट होगा कमाल का जहां पे क्राउड होंगे, बॉस्टन मैसेच्यूसेट्स के अंदर बहुत मजेदार शो हो सकता है। लेकिन अब जुलाई का महीना शुरू होने को है और कोविड अभी भी वहीं का वहीं है और समर स्लैम शो है डेफिनेटली बॉस्टन में नहीं होने वाला और ऊपर से उसमें कोई क्राउड भी नहीं होने वाला। तो यहाँ पे WWE की मुसीबतें भी काफी सारी बढ़ चुकी हैं और जो एक्चुअली में उन्होंने प्लान सोचे थे वो हुए नहीं हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसी कमाल की स्टोरी लाइंस की जो हो सकती थी लेकिन WWE ने कोविड की वजह से डिले कर दी और क्यों करी वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और एंड तक डेफिनेटली देखते रहें। नंबर 5 की हम बात करते हैं तो यहाँ पे फ्यूड आती है डैनियल ब्रायन और सैमी ज़ेन की। अब इन दोनों के बीच में डेफिनेटली हमें एक मैच देखने को मिला था रेसलमेनिया 36 में, लेकिन WWE के प्लान्स यहाँ तक सीमित नहीं थे गाइस। एक्चुअली में वो इस फ्यूड को कंटिन्यू करना चाहते थे और वो चाहते थे कि सैमी ज़ेन को काफी स्ट्रॉन्ग दिखाया जाए मेन रोस्टर पे और एक दो और कमाल के मैचेस वो दे सकते थे डैनियल ब्रायन के साथ। NXT चैंपियनशिप जीतने के बाद ये पहला सिंगल्स टाइटल था जो कि सैमी ज़ेन मेन रोस्टर पे जीते थे। लेकिन जब कोरोना वायरस आया गाइस तो सैमी ने डिसाइड करा कि वो किसी भी टेपिंग्स में नहीं आने वाले हैं और क्योंकि वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन थे WWE को अपने शोज में उस टाइटल की जरूरत थी। इसकी वजह से सैमी ज़ेन को इस टाइटल से स्ट्रिप कर दिया गया और उनकी जो रेन थी केवल 65 डेज की ही चली। अब जैसा कि मैंने आपको बताया प्लान्स आगे के थे लेकिन क्योंकि सैमी ने आने से मना कर दिया इसके बाद एक टूर्नामेंट हमें देखने को मिला और अब AJ स्टाइल्स जो है वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन चुके हैं। तो सैमी ज़ेन और डैनियल ब्रायन के जो ओरिजिनल प्लान्स थे वो तो हमें कभी देखने को मिले नहीं और कोविड की वजह से WWE ने उसको फिलहाल के लिए डिले कर दिया है। हो सकता है जब ज़ेन वापस आए टेलीविजन पर तो हमें फ्यूड की कंटिन्यूएशन देखने को मिल सकती है। नंबर 4 की हम बात करते हैं गाइस तो ये है एक NXT की फ्यूड दैट इज वॉल्टर अगेंस्ट फिन बैलर। अब WWE फिन बैलर को मेन रोस्टर से वापस NXT में लेकर गई और हम जानते हैं कि जो फिन बैलर का फर्स्ट रन था NXT में वो कितना कमाल का था। वहां पे वो NXT चैंपियन रहे थे, सारे टॉप स्टार्स को उन्होंने हराया था और कोई भी चीज बदली नहीं। सेकंड रन के अंदर भी उनको काफी स्ट्रॉन्ग फीचर करा जा रहा है। इनफैक्ट नॉर्मल NXT से हटा के उनको सीधा NXT UK में भी लेकर जाया गया और वहां पे वो चैलेंज करने वाले थे वॉल्टर को फॉर द NXT UK चैंपियनशिप। लेकिन कोविड की वजह से गाइस बहुत सारे बॉर्डर्स बंद हो गए और यूरोप से जो है वो ट्रैवल बैन कर दिया गया था टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसकी वजह से ना तो फिन बैलर इंग्लैंड जा सकते हैं ना ही वॉल्टर US आ सकते हैं। तो ये जो फ्यूड थी काफी अच्छे से टीज करी गई थी। NXT UK में हमें देखने को भी मिला था कि बैलर कन्फ्रंट कर रहे हैं बार बार वॉल्टर को, इंपीरियम को और थोड़ा सा इसका ग्लिम्प्स हमें दिखाया भी गया था NXT पे कुछ हफ्तों पहले। लेकिन क्योंकि ये मैच अभी फिलहाल पॉसिबल नहीं हो सकता है तो WWE ने इस चीज को पूरे तरीके से डिले कर दिया है। मुझे लगता है कि जब पॉसिबिलिटी होगी तो ये मैच हमें डेफिनेटली देखने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल के लिए फिन बैलर अलग अलग सुपरस्टार्स के साथ जो है फ्यूड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल डेमियन प्रीस्ट एंड कीथ ली। नंबर 3 की हम बात करते हैं तो ये काफी इंटरेस्टिंग फ्यूड है गाइस एंड दिस इज बेली वर्सेस साशा बैंक्स। अब हम जानते हैं किस तरीके से कमाल की केमिस्ट्री रही है बेली और साशा की हमेशा से ही और कुछ समय से स्मैकडाउन पे वो वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स रहे हैं। जिस तरीके से वो साथ में परफॉर्म कर सकते हैं एज अ फ्रेंड्स एंड एनिमीज, ये कमाल की चीज है। और ये केस भी थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि WWE स्टोरी लाइन से नहीं हटी है जो उनको एक्चुअली करना था, बस उन्होंने थोड़ा सा उसको खींच दिया है और हमें आइडिया नहीं है कि कब तक अब उसको खींचते रहेंगे। और एक्चुअली में गाइस जो ओरिजिनल प्लान्स थे वो थे कि बेली का मैच होगा साशा बैंक्स के साथ, यानी कि दोनों में से कोई एक दूसरे के ऊपर टर्न करेगा और फिर स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप की मनी फ्यूड होने वाली है समर स्लैम के लिए। और क्योंकि साशा बैंक्स का होम टाउन है बॉस्टन में, वहां पे समर स्लैम भी होने वाली थी तो WWE इस पूरी मूवमेंट के ऊपर कैश इन करना चाहती थी। क्या पता साशा वहां पे जीत भी जाती, लेकिन क्योंकि अब गाइस समर स्लैम बॉस्टन में नहीं होने वाली है, इनफैक्ट अभी तक WWE ने अनाउंस भी नहीं करा है कि समर स्लैम होगी तो होगी कहां पर। उन्होंने ये बात भी बोली है कि परफॉर्मेंस सेंटर में शायद नहीं हो सकती है, लेकिन ये बात जो है काफी ज्यादा प्राइवेट रखी जा रही है और इस पर कुछ भी न्यूज अभी हमको नहीं पता है। तो जो पूरा समर स्लैम का ही फ्यूचर अनसर्टेन है, तो ये जो समर स्लैम में होने वाला एक कमाल का मैच था ये आखिर हमें कैसे देखने को मिल सकता है। और इसी की वजह से अब ये चीज WWE काफी धीरे धीरे टीज कर रही है और साशा बैंक्स और बेली को विमेंस टैग टीम चैंपियन बनाने का भी डिसीजन लिया गया ताकि इस चीज को खींच दिया जाए। अब इसको खींचने में मुझे देखने में मजा आ रहा है क्योंकि मैं वेट कर रहा हूं उस मोमेंट का और देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा कि एक्चुअली में कभी फ्यूड आगे कंटिन्यू होगी। नंबर 2 की हम बात करते हैं गाइस तो ये थी रोमन रेंस वर्सेस गोल्डबर्ग की फ्यूड। अब हम जानते हैं कि रेसलमेनिया 36 में गोल्डबर्ग को चैलेंज करने वाले थे रोमन रेंस फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप, लेकिन उसके बाद उन्होंने ऑप्ट करा कि वो मेनिया में नहीं आने वाले हैं ड्यू टू कोरोना वायरस और अपनी पर्सनल रीजंस की वजह से उन्होंने रेसलमेनिया से बैकआउट कर दिया था और उसके बाद से हमें वो टीवी
पर भी देखने को नहीं मिले हैं। अब रोमन रेंज और गोल्डबर्ग की जो फ्यूड थी ऑब्वियसली एक वन मैच फ्यूड होने वाली थी। ऐसा नहीं था कि बहुत लंबी एक स्टोरी लाइन चलती, लेकिन वो एक मैच की भी फ्यूड हमें कभी देखने को नहीं मिली। और मोस्ट प्रोबेबली रोमन रेंज यूनिवर्सल चैंपियन बनते अगर सारे सर्कमस्टेंसेस नॉर्मल रहते और स्मैकडाउन का टॉप सुपरस्टार भी बने रहते। और वो एक ऐसा टाइटल है ऑब्वियसली जो रोमन कभी हारे भी नहीं है। तो ये चीज WWE ने डिले नहीं करी, मैं कहना चाहूंगा मोस्टली काइंड ऑफ कैंसिल ही कर दी, क्योंकि रोमन रेंज और गोल्डबर्ग का मैच फ्यूचर में हो तो जरूर सकता है, लेकिन उसके लिए पहले रोमन को भी वापस आना पड़ेगा और उसके बाद गोल्डबर्ग को भी एक और मैच के लिए साइन करना पड़ेगा, जिसकी वजह से इस मैच का एक बार फिर से होना थोड़ा सा मुश्किल जरूर है। लेकिन WWE ये एक बड़ा मैच करना चाहती थी मेनिया में, जो कभी हो नहीं पाया और हो सकता है कि इसको फ्यूचर के लिए रखा हो कहीं ना कहीं। और फाइनली गाइस नंबर 1 पे आती है एक ऐसी फ्यूड जिसका WWE यूनिवर्स ही नहीं बल्कि WWE के सुपरस्टार्स भी इंतजार कर रहे हैं, और वो थी ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लैशली की फ्यूड। अब ओरिजिनल प्लान्स के अकॉर्डिंग गाइस हम जानते हैं कि बहुत बार बॉबी लैशली ये बात बोल चुके हैं कि वो एक मैच चाहते हैं अगेंस्ट ब्रॉक लेसनर, और ब्रॉक लेसनर और पॉल हेमन ने भी इस बात पे एग्री करा है कि हाँ एक मनी मैच हो सकता है अगर ढंग से बुक करा जाए यहाँ पे बॉबी लैशली को। अब हमने देखा किस तरीके से बॉबी लैशली आए थे WWE चैंपियनशिप की फ्यूड में, लेकिन उसके बाद ड्रू मैकिंटायर ने उनको हरा दिया और अभी भी वो चैंपियन बने हुए हैं। तो इससे काइंड ऑफ हमें एक सिग्नल मिलता है कि ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लैशली की जो फ्यूड है वो डेफिनेटली समर स्लैम में तो नहीं होने वाली, और वो सारे प्लान्स जो है कोविड की वजह से डिले कर दिए गए हैं। इसका एक रीजन ये है कि ब्रॉक लेसनर बहुत समय से टीवी पर आ नहीं रहे हैं और एकदम से आके वो बिल्कुल नए चैंपियन के अगेंस्ट लड़े, उसमें उतनी सेंस नहीं बनती। और अभी माना जा रहा है कि जो समर स्लैम का मैच हो सकता है वो ड्रू मैकिंटायर का फिर से ब्रॉक लेसनर के साथ ही होने वाला है, एक रीमैच, जहां पे अगर ब्रॉक लेसनर टाइटल एक बार फिर से जीतते हैं तो हो सकता है वहां पे हमें बॉबी लैशली इंटरफेयर करते हुए देखने को मिल जाए। लेकिन ये जो एक्चुअल प्लान्स थे समर स्लैम के लिए WWE ने रखे हुए थे, लेकिन कोरोना वायरस की सिचुएशन की वजह से जो है पूरे प्लान्स चेंज करने पड़ गए, और ब्रॉक लेसनर के बारे में भी हमें कुछ खास आइडिया है नहीं कि कब आ सकते हैं, लेकिन समर स्लैम इज द एक्सपेक्टेड डेट फॉर द बीस्ट टू कम बैक। तो गाइस ये थी ऐसी 5 बड़ी और ब्लॉकबस्टर स्टोरी लाइंस, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर ये हो जाती तो काफी सारी इसमें पोटेंशियल थी और मजा बहुत आता इन 5 स्टोरी लाइंस को देखने में। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जब ये कंटिन्यू होगी तो तब हमें अच्छी फ्यूड्स देखने को एक बार फिर से मिलेंगी और हम इनको फ्यूचर में एंजॉय कर पाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करें, अपने कमेंट्स और ओपिनियंस इसके बारे में मुझे बताएं जरूर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।